ठीक है भाई। तो हकारादिशो अकार उच्चारणार्थ है, ये समझ में आ गया। ये किसी ने पूछा कि जी अ तो बहुत सारे हो गए, जैसे अ इसमें भी है, ह में भी तो अ है, भाई व्यंजन के अंदर भी तो अ होता है, तो बाई चांस व्यंजनों को बिना स्वरों के नहीं बोला जा सकता, तो क्या करे, स्वर डालना पड़ता, पर उसकी काउंटिंग नहीं करोगे आप, अ इतने सारे गिन दोगे, सब में अ है। ये कहता हकारादिश अकार है उच्चारणार्थ है, कि ह इत्यादि में जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए है, काउंटिंग के लिए नहीं है। यानी कि जैसे ह में जो अ है, य में अ है, व में अ है, र में ह, वो केवल उच्चारण के लिए, काउंटिंग के लिए नहीं। फिर इसने एक बात और कह दी कि लण मध्य तु इत संज्ञक, ये बात कह कि जो लण प्रत्याहार है, लण ये वाला, इसमें जो अ है, अब लण में अ कहां पर है, ये ल में अ ही तो है, ये ल में अ, यहां से निकलेगा अ, कहता ये इत संज्ञक है, इत संज्ञक स्पेशल कह दिया। कहता है जी स्वर तो कभी इत संज्ञक नहीं हुआ करता, आप स्वर को भी इत संज्ञा कह रहे हो। कहता भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो नियम का अपवाद होती है, बनानी पड़ती है, काम नहीं चल रहा था इस बिना। तो कहते ठीक है, जैसे पाणिनि महोदय कह रहे हैं कि लण मध्य तु इत संज्ञक, के लण के बीच में जो ल में जो अ है वो इत संज्ञक, हम भी मान लेंगे। कहता मान लो, फिर ये तो बता दो जी ल में अ जबरदस्ती इत संज्ञक क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें एक र प्रत्याहार बनाना, र प्रत्याहार, र प्रत्याहार बनाने के लिए ये ल में अ इत संज्ञक देना पड़ा। उससे क्या हुआ कि जैसे ये है, कहाँ गया हूं, हाँ ये रहा, तो ये र, हमने ये र यहां से उठा लिया और ल का अ मिला दिया, तो र हयवरट में से ह य व रट, हयवरट में से और लण, इसमें से क्या किया हमने, र तो यहां से उठा दिया और ये ल में जो अ है इत संज्ञक वो इसके अंदर मिला दिया, तो एक र प्रत्याहार स्पेशल तैयार कर दिया। तो ये र, इसमें नियम भी लग गया कि प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक चाहिए, तो हमने ल में से अ इत संज्ञक मिला दिया, तो नियम भी नहीं टूटा, और ये ल में अ जबरदस्ती पाणिनि जी ने कह दिया, हमने मान लिया, बस ल में अ किसी इत संज्ञक ऐसे होती नहीं है, पर केवल लण मध्य तो इत संज्ञक स्पेशल सूत्र में अ इत संज्ञक दे दिया, तो हमने मान लिया, बात खत्म। तो ये रहा। तो इस प्रकार से 42 प्रत्याहार बनते हैं, 42 प्रत्याहार। कोई पूछ ले प्रत्याहार कितने, 42। एक 43वां प्रत्याहार स्पेशल बनाया गया है, 43वां प्रत्याहार र, और एक 44वां भी है जिसको भट्टोजी दीक्षित मानते हैं, भट्टोजी दीक्षित मानते हैं। तो देखो किसी ने अनम्यूट कर रखा और बातें बना रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित मानते हैं 44वें प्रत्याहार को, ठीक है ना, वो केवल यम प्रत्याहार है, यम, ये हो 44वां प्रत्याहार, यम, ठीक है ना। तो ये प्रत्याहारों का बताइए मुझे, क्या आपको प्रत्याहारों के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई? यस सर जी। मिली या नहीं, सारे बोलो, जोर से बोलो। हाँ जी सर, मिल गई। जय माता दी सर। जय माता दी नहीं बोलना है? आपने तो बोला सर, जोर से बोलो। अच्छा ये कहा था मैंने, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी सबको मिल गई? यस सर। हाँ जी प्रत्याहार सर। के बारे में, ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ कर दूं मैं? यस सर। यस सर। ये र मैं इसको प्रत्याहार साफ, में 2 ही वर्ड है ना सर? र प्रत्याहार में यम 2 ही वर्ड नहीं, यम में सारे अनुनासिक आ जाते हैं, यम गण नम, आप य और म यहाँ मिला रहे हो, आपको प्रत्याहार बनाने के लिए हलंत मिलाना पड़ता है, तो यहाँ से लेकर म तक, ठीक है। सर। र प्रत्याहार में 2 ही वर्ड है ना सर? र में, र र में 2 में। ही है, हाँ र में 2 ही है, र में र और ल, बस ये। अगर कोई र प्रत्याहार में पूछ ले तो र और ल बस 2 ही वर्ण है, तो ठीक है ना। है हाँ र ठीक है, और अ सर। ठीक है सर जी, हाँ ओके। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सही मायने में संस्कृत अब पढ़ते हैं, ठीक है। लो भाई, अब
अब अष्टाध्यायी के में बात करें तो कुल सूत्र कितने हैं इसके अंदर? 3983, लगभग 4000, 17 सूत्र कम 3913। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी मिल जाता। अब नीरू, मिल गया आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कि अब की बार स्टेट में क्या आया था कि लण मध्य लण प्रत्याहार के बीच यस में क्या सर, होता है? यस सर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था भाई कि लण इस सूत्र में मतलब क्या होता, आकार इत संज्ञा का है वो बना रखे, ठीक ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन बिल्कुल बारीक से निकालेगा। और ये क्वेश्चन है ना, आपको 1000 बुक्स पढ़ोगे ना तब भी क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन बनाएगा कोई। आजकल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में याद कर लेते हैं, नहीं कर सकते। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप मूल ग्रंथ को समझे बिना 50% तो नंबर ला सकते हो, पर जो नंबर सिलेक्शन दिलाने वाले होते हैं ना वो 50 से ऊपर शुरू होते हैं। सिलेक्शन दिलाने वाले, टेस्ट पास कराने वाले नंबर 50 से ऊपर शुरू होते हैं। अब वो देख लो, आपको है ना मैं सारा ही 15-20% नॉलेज दे रहा हूँ, बस 50 तो हो सकता है आपको आता हो, ठीक है ना। आप यूँ सोच रहे होंगे जी ये तो आपका वहम है कि हमें 50 आता होगा ऐसा तो नहीं सोच रहे? नहीं सर, हमें तो 100% आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और देखो, ये मैं इस मेहनत का जिक्र करता था कि मतलब आप लोगों के साथ, अब जैसे अब कौमुदी कोचिंग में तो कौमुदी स्टार्ट होती है, अब तक का तो मैं आधी कौमुदी करा चुका होता, उसकी चीजें बता चुका होता, समझा चुका होता, डिबेट डिस्कशन ये वो फलाना ढिमका, पर हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। अभी हम ठीक तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुए, कौमुदी में अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, कभी ये सोचते स्टार्ट हो गए। जब संज्ञा प्रकरण हो जाएगा तब लगेगा आपको कि हाँ कौमुदी आने शुरू हो जाएगी। ठीक, चलिए, कुल सूत्र है 3983। अगर कोई प्रथम सूत्र पूछ ले, प्रथम सूत्र तो है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश ये वृद्धि संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? वृद्धि संज्ञा। आप कहोगे जी समझा दो ये मैं जब अभी आगे आएंगे तो यही सूत्र समझाऊंगा, ठीक है ना। अंतिम सूत्र है इसका, अंतिम सूत्र दिख रहा है सर, क्या कह रहे हो? बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा सर। अच्छा ठीक है, अभी दिखेगा। आप लोगों ने भी जल्दी बता दिया। अंतिम सूत्र है इसका ये वाला, तो ये संवृत संज्ञा करता है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका संवृत संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने सूत्रों में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। फिर जो ये अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी ये आगे जाके 3 भागों में डिवाइड कर दी गई। नंबर 1 लघु सिद्धांत कौमुदी सुषमा गुड़गांव। यस, यस सर। कैसा फील हो रहा है? सर समझ में आ रहा है सर। ये अंतिम जो सूत्र है इसमें 2 बार अ है। 2 बार, ठीक है। आप जो यूं कहा करते थे कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता और मुझे लगता भी नहीं मुझे कुछ आएगा, मैं कुछ कर पाऊंगी, संस्कृत में मेरा तो बेस ही नहीं है, ठीक है ना, और संस्कृत को बेस पसंद है तो मैं कैसे कर पाऊंगी, आप कहा करते थे ऐसा। हाँ जी सर। उसका कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है आपके क्वेश्चन का? हाँ जी सर। ठीक है। सीमा कैथल से यस सर। आप तो इससे भी ज्यादा कहा करते थे, हाँ जी सर। क्या क्या कहा करते थे? सर ऐसा ही लगता था कि समझ में नहीं आएगा कुछ। हाँ, और मैं क्या कहता था आपको? आप कहते थे सर सब कुछ आ जाएगा समझ में। हाँ, मैं ये भी कहता था कि इस फील्ड का मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ हाँ जी सर। सर इसमें कहा तो था कोई मैंने शक नहीं। ठीक है ना, कभी कभी सर अपने मुंह मैंने में कहा मिठू नहीं भी कभी। बनना चाहिए क्या सर कह रहे मैंने हो? कभी कहा नहीं, लेकिन मेरे को भी लगता था ऐसे। हाँ, ठीक है। चलो, नहीं चलो, आप लोग तो मतलब कॉन्फिडेंस होता है या लगता है आपका? ये 2-3 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि जो मतलब कितने इनके दिमाग में किंतु परंतु थे, कितने। और मैंने है ना, मैंने
सीमा, हाँ जी सर। आपको कम से कम टोटल यदि काउंट करें तो 5-6 घंटे तो समझाया होगा, हाँ जी सर। या इससे कम लगा होगा समझाने में टोटल फोन के मिला के? ज्यादा लग गया होगा सर। हाँ, ठीक है ना। मैं एक ही चीज समझाता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट आ जाओ, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने लाइफ में संस्कृत पढ़िए, नहीं पढ़िए कोई मायने नहीं रखता, मुझे बिल्कुल शुरू से कर, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क फर्क हमें पड़ना ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए चलिए, लो भाई, इस सिद्धांत कौमुदी को, अष्टाध्यायी को 3 भागों में बांट दिया। सिद्धांत कौमुदी पूरी बड़ी, मध्य बीच की, और लघु सिद्धांत कौमुदी छोटी। क्लियर है? इसमें इंपोर्टेंट सी चीजें बताई गई, लगभग 1250 सूत्र है, इसमें 2500 के आसपास सूत्र है, और इसमें 3983 पूरे सूत्र है। ये जो 2 बनाई गई हैं, ये बनाई गई है वरदराज के द्वारा, वरदराज। और जो तीसरी बनाई गई है, ये बनाई गई है भट्टोजी दीक्षित। किसके द्वारा? भट्टोजी दीक्षित, समझ रहे हो? तो ये 3 कौमुदी, 2 पहली वरदराज, तीसरी भट्टोजी। एक भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा इन्हीं के ऊपर टीका लिखी है, एक प्रौढ़ मनोरमा टीका। एक बात होता, टीका ग्रंथ में और भाष्य ग्रंथ में क्या फर्क है? टीका में और भाष्य में क्या फर्क है, बताओ कोई? सर टीका तो वो होती है जिस पे देख के या उसको समझ के दोबारा से लिखी जाती है, कोई और लिखता है। अच्छा, और भाष्य? भाष्य असली होता होगा। अच्छा, ठीक है। भाष्य वो बुक होती है जिसपे जिल्द चढ़ी होती है, और टीका वो होती है जिसपे जिल्द नहीं चढ़ी होती, और उनके रेट में भी 15-20 रुपए का फर्क होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता। टीका तो वो होती है, मतलब छोटा अंश लेके किसी। नहीं, हाँ जी। नहीं, बस, हाँ, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। भाष्य होता है जो कुछ ग्रंथकार कहना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग व्याख्या करना, और टीका होती है ग्रंथ पढ़ के मैंने क्या समझा, मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ, वो टीका होती है, समझ गए। जैसे तर्क भाषा के ऊपर या तर्क संग्रह के ऊपर मैंने क्या समझा, मेरे अपने खुद के विचार क्या है, तो मैंने वो सारे उसकी व्याख्या कर दी, तो टीका ग्रंथ। हाँ, अगर उसकी जो की तो व्याख्या करनी है, ठीक है ना, तो फिर वो भाष्य होगा। तो ये फर्क है। समझ? इसने आपने कहीं टीका ग्रंथ पढ़े होंगे, टीका ग्रंथ लेखक का अपना विचार होता टोटल, इसलिए उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता। तो भाष्य जो कुछ ग्रंथकार ने लिखा है उसी की जो की तो उसी की व्याख्या करनी होती है, समझ गए। वेदों के मंत्रों के जो कुछ वेद मंत्रों में कहा गया उसी की व्याख्या कर दी तो भाष्य हुई, अपने आप से हमने कुछ नहीं जोड़ा। अगर उसके बारे में हम अपने आप से कुछ कह रहे हैं तो टीका ग्रंथ। चलिए, तो एक टीका ग्रंथ लिखा था भट्टोजी दीक्षित ने, टीका, ये थी प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा, ये है भट्टोजी दीक्षित की, भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है ना। और इसी का भाई एक उसने लिखी बाल मनोरमा, बाल मनोरमा, ये टीका ग्रंथ है, ये सिद्धांत कौमुदी के ऊपर है, अष्टाध्यायी के ऊपर है। और ये थे वासुदेव दीक्षित, वासुदेव दीक्षित, ठीक है ना। तो ये आपकी बाल मनोरमा, ये आपकी प्रौढ़ मनोरमा, ठीक है ना। एक जगन्नाथ का, जगन्नाथ की भट्टोजी दीक्षित की किसी बात पे कोई बहस थी या कोई तर्क वितर्क था, तो उसने है ना मनोरमा कुछ मर्दनम एक ग्रंथ लिख दिया, मनोरमा कुछ मर्दनम, ठीक है ना। ये जुड़ी हुई रेणुका, सर ये जगन्नाथ ने लिखा ना भट्टोजी दीक्षित का कि इसके साथ लड़ाई थी सर। हाँ, भट्टोजी दीक्षित किसकी लड़ाई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके अंदर मतलब ये शब्द अश्लील है, ठीक है, तो पर उन्होंने ऐसा लिख दिया, क्या करें, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े। ये बहु उल्लास ने लिख रखी देखिए। सर हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी। सर ये भवानी विलास क्या कह रहे हो? ये भवानी विलास क्या कह रहा है कोई? भवानी विलास जगन्नाथ में नहीं दिखा जी, रस गंगाधर। नहीं, वो तो अलग है, वो तो काव्य शास्त्र है। वो तो हम तो इसकी टीका की बात कर रहे हैं ना, व्याकरण के ऊपर 50 टीका अंक की जी बात इसमें कर रहे हर विजय की है शायद, हैं। हैं? हर विजय की होगी शायद वो, क्या? वृत जिसमें रत्नाकर? 50 अंक है जी, 50 अंक है सर वो तो उसमें। हाँ, 50 सर्ग है उसके अंदर, पर वो उपलब्ध नहीं हाँ होते। जी, उपलब्ध तो 27-28 ही होते हैं। वो कौन से राइटर के सर? वो हर विजय का है, महाकाव्य है, रत्नाकर, रत्नाकर सर। वृत रत्नाकर। जी। ठीक है। हाँ, एक कोई और पूछ रहा था भाई। सर मैं ये पूछ रही थी, प्रौढ़ मनोरमा, बाल मनोरमा और ये मनोरमा कुर्च मर्दनम, सर ये सारी टीकाएं हैं? हाँ जी, ठीक है सर। सबसे और क्या एक बता सर रहा ये हूँ। जो, अच्छा सर ये जो संवृत संज्ञा लिखा हुआ है अंतिम सूत्र के बाद, ये क्या है सर संवृत संज्ञा करके? ये इसका अंतिम सूत्र है, अष्टाध्यायी का ये अंतिम सूत्र है। अष्टाध्यायी में 3,983 सूत्र हैं टोटल। अभी सूत्र पढ़ोगे, इसका जो पहला सूत्र है वो वृद्धिरादेश है। कोई पूछ ले वृद्धिरादेश क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता है। अंतिम सूत्र ये क्या करता है? ये समृद्ध संज्ञा करता है। अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है ना, आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अभी ठीक हो है सकता सर। है आपके दिमाग में थोड़ा किंतु परंतु रहेंगे, क्योंकि आपने कभी लघु सिद्धांत कौमुदी के दर्शन नहीं किए, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है ना। जैसे है ना, एक नेता उससे पूछ रहा, कहता भाई साहब ये जब ये है ना गेहूं दुकान पे मिल जाता है तो एक किसान खेतों में इतना परेशान क्यों होता है? ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से सही है। ठीक है ना। चलो चलो, मैं कर दूं साहब इसको? यस सर। ठीक, मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं मान लूं कि आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता चल गया। हाँ जी सर। ठीक ठीक, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इसके बारे में और भी क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सारा डिटेल यहाँ पे, ऐसा ना थोड़ा विषय से भटक जाओ आप, ठीक ना। कहीं तो कह रहे होंगे लिखवा दो जी लिखवा दो, भटके भटके तो है ही हम, ठीक है ना, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और वो क्वेश्चन अलग दे दूंगा आपको, ठीक है ना। वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं। लो भाई, अब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी कौमुदी पढ़ने जा रहे हैं अब? लघु सिद्धांत कौमुदी। किसकी है ये? लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज की। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। हाँ, सबसे पहले कहते हैं मंगलाचरण। इसको नांदी पाठ के अंतर्गत माना जाता है, नांदी पाठ, ठीक है ना। नांदी पाठ होता है जब ग्रंथ के शुरू में देव ब्राह्मण इत्यादियों की स्तुति होती है, उसको नांदी पाठ बोलता है। तो उसी का एक पार्ट मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का बताया मैंने? 3 प्रकार का। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मंगलाचरण, ठीक है ना। फर्स्ट आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना। जहां पर देवता आशीर्वाद देते, हमारी जीवा पर निवास करे, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाए, आशीर्वादात्मक। जहां पर नमस्कार किया जाता है, मैं नमस्कार करता हूँ, चरणों की वंदना करता हूँ, अभिनंदन, नमस्कारात्मक। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने ये सीरीज बताई है, इसी सीरीज में होते हैं या आगे पीछे भी बोल सकते हैं इनको? जैसे पहले आशीर्वाद, आगे पीछे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे उल्टा मत बोलना, कमतदार। नहीं 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 ऐसे तो उल्टा सुल्टा कर लेना, ठीक है ना। ऐसे ही याद कर ले सर। पहले सबसे पहले नमस्कार करते हैं, नमस्कार के बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद के बाद वस्तु मिल जाएगी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले नमस्कार करोगे, नमस्कार करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद जी किसका सर। मिलेगा? वस्तु का, ठीक है ना। हाँ, हाँ आप जी सर। वस्तु से आगे कभी बढ़ते ही नहीं। ज्ञान का आशीर्वाद नहीं, वस्तु चाहिए, कोई गिफ्ट अच्छा हमें भगवान से चीज मांगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के, हाँ ये याद करने की ट्रिक बता रही थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, हम आपकी भावना की कदर करते हैं। नहीं, मैं तो सर की बात में हंस रही हूँ, जो सर कह रहे थे आता आता आशीर्वाद हाँ ठीक है ना। एक बार है ना, शीशे के गेट पे वो लिखा हुआ था कि धूम्रपान करना निषेध है, कृपया स्कूल परिसर में धूम्रपान ना करे। और वो उल्टी साइड से दिख रहा था, वो उल्टा दिखेगा। और एक बच्चे ने फोटो खींच के संस्कृत टीचर के पास भेज दिया, मैंने पहले भी सुना था। कहता सर इस श्लोक की हिंदी करना। संस्कृत टीचर ने आकाश पाताल सब एक कर दिया, वो श्लोक नहीं मिला कहीं भी, और उसकी हिंदी कराने वाला भी कोई नहीं मिला। वो हार के बोला बेटा जिंदगी में पहली बार असहाय महसूस कर रहा हूँ, और आज मेरी आंखें खुली कि मेरा ज्ञान बहुत कमजोर है। बेटा मुझे ये बता दो, ये श्लोक आपको मिला कहाँ से? कहता सर ये तो अपने स्कूल में है ना, प्रिंसिपल सर के जो शीशे वाला गेट है उस पे लिखा हुआ है। वो टीचर ने जाके देखा, हरामखोर ने, उसने उल्टी साइड से फोटो ले रखा था। धीरे धड़ाधड़ ठीक है ना? तो कई बार है ना, तो मुझे ये नहीं, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बार कट रही है। आवाज बार बार कट रही है, आपकी भी कट रही है, ठीक है ना। आपका, हाँ, आपका नेट कमजोर हो सकता है, ठीक है। चलो चलिए भाई, 3 प्रकार के। अब जब लघु सिद्धांत, क्या कह रहे हो? सर लास्ट वाला भरत जब लघु सिद्धांत को हम देखा, मंगलाचरण पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे आप, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम प्रोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, लिखाई तो समझ में आ जाती होगी? हाँ जी सर। आ जाती है सबको सर समझ इसमें में भाई? कौन सा छंद है? अच्छी है सर राइटिंग। हाँ जी सर। अनुष्टुप है, अच्छी है। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, ये अब मैंने सुधारी है काफी। क्या मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में था, सर तो मैंने केंद्रीय पहले की विद्यालय, राइटिंग देखी है, बहुत गंदी थी। हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में गया, तो वो बच्चे है ना, जब मैंने पहले दिन पाठ समझाया तो कहते सर आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा थैंक यू बेटा, चलो टीचर की प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। और मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो बच्चों को प्रशंसा तो करनी, जाहिर सी बात है वो करते प्रशंसा। फिर बोले कहते सर आप रियली बहुत अच्छे हो। मैंने कहा बेटा थैंक यू, मैं भी खुश कि भाई देखो बच्चों को पहले दिन ही मैंने कितना गजब का इम्प्रेशन जमा दिया बच्चों के ऊपर है, और बच्चे कितने खुश है मेरी पढ़ाई से, यहाँ तो मेरा नाम होगा स्कूल में। तो सर अब बहुत अच्छे हो, थोड़ा कुछ अटपटा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर कहता सर आप वास्तव में ही बहुत अच्छे हो। मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं हम, आगे बढ़िए। फिर बोले सर पहली बार कोई टीचर मिले बहुत अच्छे। मैंने कहा बेटा साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है? कहता सर आप अच्छे हो। मैंने कहा हो गया है, बस मुझे ये बताओ चक्कर क्या है, आप मुझे क्यों अच्छा कह रहे हो? कहता पहली बार कोई टीचर मिला जिसके साथ हमारी लिखाई मिलती जुलती है। ठीक है, मैंने कहा राम करो, उनकी कॉपी चेक की, कहीं तो कभी नालायक वो था,
बैच वो दे दी थी क्लास मुझे, और वास्तव में वो बिल्कुल उनका कुछ लिखने का ढंग का हिसाब किताब नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये सुधार लूंगा यार, इतना भी क्या हो गया। चलो। हाँ हाँ, सर तो आपकी उसके राइटिंग देख बाद के लगता नहीं है कि पहले खराब अब होगी कहाँ आपकी पढ़ाते हो हैंडराइटिंग। सर जी आप? सर जी अब कहाँ पढ़ाते हो? अब तो दिल्ली में हूँ, ठीक है ना। दिल्ली हाँ केवीएस में जी? ना, दिल्ली गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें। चलिए भाई, ठीक है भाई। उसके थोड़े दिन बाद मेरी दिल्ली में हो गई थी, तो मैं फिर इधर आ गया था। और आप सबकी शुभकामनाओं से चंडीगढ़ में केवल 2 पोस्ट थी, उनमें एक में मेरा सिलेक्शन हो गया था, परंतु बैड लक मुझे मिसगाइड कर दिया 2-3-4 दोस्तों ने कि चंडीगढ़ में उस टाइम छठा वेतन आयोग नहीं लगा था, कि क्या पता वहाँ लगे ना लगे, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा पजल कर दिया उन्होंने। तो मैं यहाँ से निकला ही नहीं, फिर दिल्ली में ही रह गया। नहीं तो चंडीगढ़ जाता मैं, वहाँ का थोड़ा लाइफस्टाइल ये वो थोड़ा अच्छा था, ठीक है ना। तो बाद में मुझे जब वहाँ का छठा वेतन आयोग लागू हुआ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई जिंदगी का फर्स्ट डिसीजन बहुत बेहद गलत रहा मेरा। चलिए देखो भाई, कहता नत्वा यही ठीक है सरस्वती सर, देवी। आप में मिल गए फिर वहां ना मिला जी। हाँ हो सकता है, जो भी हो ठीक है ना। अच्छे के लिए हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ चंडीगढ़ जी। में पंजाबी चाहिए क्या सर 10वीं में? नहीं, चंडीगढ़ में नहीं चाहिए। ठीक है। चंडीगढ़ ओटीओ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां ना, तो जो अपना हाँ जी, हाँ चंडीगढ़ जी। एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें नहीं चाहिए। अगर वहां पर सर उसको भी केवीएस पंजाब बोलते हैं क्या? सरकार है। सर उसकी पोस्ट कैसे निकलती है, मतलब केवीएस है क्या वहाँ जो आप नहीं बता नहीं, रहे हो कि केवीएस नहीं, आपको? वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ प्रशासन के अपने स्कूल है, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ ठीक जी। है ना। हाँ, पोस्टें तो थोड़ी थोड़ी आती है, पर आपको एक बात बता दूं, जब हाँ आपकी जी। तैयारी गजब होती है तो नंबर सब जगह आता है, कोई मायने नहीं रखता 1 पोस्ट है या 2 पोस्ट है, ठीक है ना। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना गजब का होता था, मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करना। वैसे आत्म प्रशंसा करने नहीं चाहिए, पर आप कहीं सोच रहे होंगे जी कौन सा पहली बार कर रहे हो, ठीक है ना। चलो सर आप तो हाँ, हम तो पता नहीं कहाँ तो कहाँ करते हैं आपकी प्रशंसा सर। हाँ, उदाहरण देना भी जरूरी हो जाता है। तो इतना कॉन्फिडेंस इतना गजब का था, मैं जब पेपर दे के आया था चंडीगढ़ वाला, पेपर दे के बाहर निकला, मेरे गांव का एक साथी और था, 2 ही पोस्ट थी। तो मैंने कहा भाई 1 पोस्ट पे तो मेरा सिलेक्शन है, ठीक है ना, अब दूसरी पोस्ट देख लो कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ दूसरी पोस्ट देख ले, वहाँ तो निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। तो ऐसे हम मजाक कर रहे थे, ठीक है ना। जब केंद्रीय विद्यालय का दे के आया था मैं, इंटरव्यू दे के आया था, तो वहीं पे मैंने मतलब बता दिया था। 1-2 साथी का मतलब जैसे बातचीत हुई, बस में आए जब या जब बाहर निकले, तो वहाँ भाई यहाँ मेरा इंटरव्यू, वहाँ मेरा सिलेक्शन पक्का है, श्योर है बिल्कुल, ठीक है। दिल्ली में मुझे आइडिया नहीं था, और दिल्ली का मैं सोच के भी नहीं चल रहा था। ब्लैक बोर्ड मेरा नहीं दिख मेन, रहा। अच्छा ठीक है, ये लो दिख रहा है अब। दिख रहा है सर। अच्छा हाँ, सर मेरा कहने चंडीगढ़ का की पोस्ट निकलेगी ना, आपको पता चल जाएगा सर, बताना सर हाँ हमें भी। मुझे, हाँ पता चल जाता है, मुझे सपने में आता है वहाँ का। सर सर बताना, हम तो ऐसे ही काम नहीं पता अरे चलता। अरे आजकल तो नेट है, सब कुछ आजकल भी क्या दिक्कत है। चलो सब ठीक कुछ है, होते बताऊंगा, हुए ठीक तो है। सर पता हाँ, हमें तो। चिंता मत करो, इस चीज में से मैं सबको अपडेट रखता हूँ, ठीक है ना, कहीं की वैकेंसी है जैसे भी है, सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं एक बार। लो भाई, आपने कर्म कारक तो सीख लिया, कर्म कारक रामम नत्वा, राम को नमस्कार करके, नदीम नत्वा, नदी को नमस्कार करके, सरस्वतीम देवीम नत्वा, नत्वा में कत्वा प्रत्यय धातु है, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। कैसी सरस्वती? शुद्धाम गुण्याम, जो शुद्ध है और गुणों से युक्त है, ऐसी शुद्ध और गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके। जो पाणिनीय, पाणिनीय होता पाणिनी से संबंधित, राष्ट्रीय होता राष्ट्र से संबंधित, भवदी होता आपसे संबंधित। तो पाणिनीय, जो पाणिनी से संबंधित ग्रंथ है, उसमें प्रवेश आए, चतुर्थी का एक वचन, प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी को अहम करोमि, मैं कर रहा हूं। देखो जो अनुवाद सिखाया था मैंने, शुरू में बेस तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग बन रहा है ना अर्थ? बिल्कुल सर बन रहा, नहीं बन रहा? 15 सर जी। हाँ, नत्वा सरस्वतीं देवीं
शुद्धं गुण्यं सौम्यहं नमस्कारात्मक है जी। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो? सर इसकी हिंदी एक मैं बार ये फिर कह से रहा था जी, ये तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होगा ना सर? बिल्कुल, नत्वा आ गया तो नमस्कार। कहता है शुद्ध और गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के ग्रंथ में प्रवेश के लिए जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रवेश एंटर करें हम लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से। तो पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनि के ग्रंथ में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी अहम क्रोमी, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को कर रहा हूँ। और सब स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अपनी तैयारी फुल फ्लेज कसर मत रखना। फिर बता रहा हूँ, मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक बार मौका चूकने से काफी लेट होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल फुल फ्लेज तैयारी रखिए, पर जो मर्जी हो जाओ, ठीक है ना। अब की बार तो निकालना। चलिए आज हम इतना ही करेंगे, कल सर संडेवार नत्वा है। में नम धातु है। हाँ, नम धातु है, गम सर धातु का कत्वा बनेगा प्रत्यय गत्वा। नमित्वा नहीं बनेगा सर इसका। नहीं, गम का गत्वा, नम का नत्वा, है ना। ठीक है सर। तो कल संडेवार है, कल को जितना मैंने कौमुदी का करा आप बढ़िया से, अब कौमुदी स्पीड पकड़ जाएगी, फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब जाके संधियों पे बस थोड़ा सा अटकेंगे हम एक दिन, नहीं तो फिर स्पीड से चलेगी, ठीक है ना। तो सर? ये सारा मैं सुनूंगा। हाँ सर तुम उन प्रत्यय लगेगा, नम में क्या बनेगा सर? नंतुम, नमितुम। गंतुम। जी सर। क्या कह रहे हो? चलो जो पूछना फोन करके पूछ लेना। आप आके कईयों की तो आवाज नहीं आ रही। ये सारी चीजें आप करके लाओगे, ठीक है ना। और कल संडेवार है, छुट्टी रहेगी, और मंडेवार को फिर हम इसी टाइम मिलेंगे। और जब मंडे को हम आएंगे तो आपको ये जितने शब्द रूप धातु रूप दिए हैं वो, और कल छंद, शब्द रूप धातु रूप कल के लिए नहीं देना, कल केवल छंद। जो सारे छंद जिसको याद हो जाए वो अपने वॉइस रिकॉर्ड करे, और शुरू से लेकर आखिर तक छंदों के लक्षण, उनमें यतियां, ठीक है ना, वो सारी चीजें अपने तैयार करके लाए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ सर रात्रि। एक तो रिक्वेस्ट है मिलते आपसे। हैं। हाँ जी, सर बोलिए ये जो अनुष्टुप छंद अभी आपने गा के सुनाया है ना सर, ये हाँ भेजना सर एक बार रिकॉर्ड करके, अब गा के सर ये को। हाँ ये वैसे गा था मैंने तो, वैसे तो ये था, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये था, ठीक है ना। ये तो वैसे ही तरह से बोल दी थी मैंने, ठीक है ना। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भेज देना जी सारे। रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कैसे? आप कह रहे थे अच्छा जी हाँ, इनमें जो हाँ क्वेश्चन ठीक है, आते हैं ठीक है, और हाँ भी। हाँ बिल्कुल वो भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। और आप कल इसको अच्छे से तैयार करके लाएंगे, ठीक है भाई। क्लास ऑफ करें हम? ओके सर। यस चलो शुभ सर। रात्रि सर। यस सर, परसों शुभ सर रात्रि। टेस्ट याद है आपने? कल परसों लेंगे, कोई बात नहीं, सारा तैयार करके लाओ। कौमुदी सारे छंद मैं परसों सुनूंगा भाई, और सारे शब्द रूप धातु रूप, ठीक है ना, अच्छे से। ठीक है सर। जी